आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 4 है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रिराइट द सेंटेंसेस। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर को चूज करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताते जाती हूँ। तो यहाँ पे पहला है कि द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। सही बात है ना, जब भी पार्टनर रिटायर होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमको प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो उसे सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं, है ना। और याद रखना एडमिशन में ऐसा नहीं होता है, एडमिशन में खाली बस ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं, लेकिन डेथ में और यहाँ पर ये रिटायरमेंट में सबके सब पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सही बात है ना, जब भी कोई वैल्यू मतलब किसी असेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इफ इट इज नॉट पेड। यानी कि अगर हम उसको पे नहीं करते रिटायरमेंट पार्टनर का उसका बैलेंस, तो फिर उसे हम लोग किधर शो करते हैं, लोन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ वन, गेन रेशियो। गेन रेशियो कैसे निकालते हो बच्चों, तो न्यू रेशियो माइनस लेस रेशियो, ओल्ड रेशियो, आई एम सो सॉरी, न्यू रेशियो लेस, लेस मतलब क्या, माइनस, ओके, ओल्ड रेशियो। नए रेशियो में से अगर मैं ओल्ड रेशियो को माइनस करूंगी तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, गेन रेशियो मिलेगा। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है न्यू रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। यानी नया रेशियो हमको कैसे मिलता है, तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, यही है फॉर्मूला, बस इसी को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेन को इधर ले लिया और किसको इधर लिया है, नहीं इसको, एक मिनट आपको बताती हूँ किसको किधर लिया, इसको इधर ले लिया, तो गेन रेशियो के साथ ये जाकर के प्लस हो गया, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमको मिला ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ओके, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है कि आपटे, भाटे एंड चिताले आर शेयरिंग 1/2, 3/10 and 1/5 if after retired their new ratio will be। देखो बच्चों, यहाँ पे तीन पार्टनर्स की बात की जा रही है, आपटे, भाटे एंड चिताले। ओके, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो आपटे हैं मैं आपको बताती हूँ, रुको एक सेकेंड, हाँ मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहती हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो ये हैं आपटे और ये हैं भाटे, है ना, कितना अजीब नाम है, चिताले। ठीक है, इनका जो रेशियो है ना वो क्या बोला जा रहा है, 1/2। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं पा रहा ना, ओके, तो किधर लिखूँ, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सुनना बड़े ध्यान से। यहाँ पे देखो ये जो भाटे है ना, ये आपटे का है, ये भाटे का है और ये चिताले का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबके डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, बराबर। तो इधर देखो यहाँ पे क्या है, 3/10 है ना, तो हर जगह 10 लाने की कोशिश करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ये जो 1/2 है मुझे इधर 10 लाने का है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब अगर मैंने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आपटे का रेशियो क्या आएगा बच्चों, पता है आपको, 5/10 आएगा, है ना, 5 1 सा 5 और 2 5 सा 10। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। बाकी भाटे का तो ठीक है 3/10, इनका तो कोई टेंशन नहीं है, चलो इनका तो कोई चिंता की बात नहीं है, 3/10 इनका है। फिर उसके बाद इनका क्या है, 1/5। अब हमें उधर 10 लाने का है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो 5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे आ जाएगा 10, लेकिन याद रखना अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1 2 सा 2। ठीक है, तो ये है जी असली रेशियो, देखो आपटे, भाटे और चिताले का, बराबर। तो यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, आपटे जो है वो रिटायर हो गए, आपटे रिटायर हो गए, तो इनका रेशियो यहाँ से गया, तो फिर बचा क्या, 3/2, और 3 और 2 इधर बचा ना, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 3:2। समझे कि नहीं, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर अच्छे से स्क्रीन पे लिखा नहीं पा रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही उंगलियों से लिख रही हूँ ना, पेंसिल तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको लिख करके बता देती। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को समझा रहेगा। चलो फिर आगे चला जाए, देख लो इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे बी है कि राइट द वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन बी सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो रेशियो क्या होता है बच्चों, गेन रेशियो होता है ना। गेन रेशियो मतलब उनको कितना प्रॉफिट हुआ ये हमको पता चलता है गेन रेशियो से, बराबर। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमको क्या बताता है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, तो उसको क्या कहा जाता है, गेन रेशियो, है ना। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों, गेन रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट है मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये क्या होता है, गुडविल होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड, तो कौन से पार्टनर के अकाउंट में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को, लॉस या फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए जी हमने लिख दिया है, समझे कि नहीं बच्चों, यस। देखो इसको अच्छे से, फिर हम लोग चलते हैं आगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं सी। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है विथ रीजन। पहला है गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, नया रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, या इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रीजन इज गेन रेशियो इज एडवांटेज टू कंटिन्यूइंग पार्टनर एज आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर they are getting benefit of extra profit which was shared by retiring partner, okay। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी कि ये सेकेंड वन, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब मुझे पता है कि ये बात आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, अगर आपने ये पूरा लेसन कंप्लीट भी कर लिया होगा तो भी आपको ये कहीं पे सुनने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन ये आपको सुनने के लिए मिलेगा कहाँ पे पता है, जब भी आप डेथ ऑफ पार्टनर सीखोगे ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको ये नाम का अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अभी आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लिसन केयरफुली। देखो बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, उन सब में क्या होता था, जो पार्टनर है ना वो बीच में रिटायर नहीं होता था, यानी जो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता था तब जाके वो रिटायर होता था। लेकिन अगर वो बीच में रिटायर हुआ तो, है ना, फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा शुरू होता है अप्रैल से, अगर वो जुलाई में रिटायर हो गया या फिर अगस्त में हो गया, अक्टूबर में हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, क्योंकि देखो अगर वो साल के अंत में रिटायर होता था तब तो उसको आराम से हम प्रॉफिट दे देते थे, क्योंकि जब भी हमारा ईयर खत्म होता है तब जाके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तब हम उसके अकाउंट में उतना क्रेडिट कर देते थे। लेकिन अगर वो बीच में रिटायर होगा तो हमें थोड़ी ना पता कि इस साल हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है ना, हमें थोड़े ना पता है। तो ऐसे कंडीशन में पता है क्या किया जाता है बच्चों, जो आपके पिछले साल के कुछ प्रॉफिट होते हैं ना उनको ही बेस मान के कैलकुलेशन किया जाता है। आप लोग डेथ ऑफ पार्टनर में सीखोगे, चिंता ना करो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये सारे ही चैप्टर सिखा दिए, सो प्लीज स्टडी अच्छे से करो, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका रीजन लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे मैंने आपको बताया ना कि जब भी बीच में रिटायर हुआ तो पिछले साल का जो प्रॉफिट रहता है उसको वो लोग बेस मानते हैं, यानी वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे पिछले साल हमको इतना प्रॉफिट हुआ था तो हो सकता है इस साल भी इतना ही हो जाए, ठीक है। चलो इसका कारण आपको बता देती हूँ। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो जाता है डेबिट, ठीक है। तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर देन फ्रॉम द ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म, देखो यहाँ पे लिखा ना ओल्ड रिकॉर्ड, जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं प्रॉफिट के, ओके, तो उसी के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ओके। प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है कि इनको कितना मिलेगा एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और फिर उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो इज कंसिडर, तो ये बात तो गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गेन रेशियो इज कंसिडर, इसमें गेन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है ना, एज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी फ्यूचर गेन टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउट गोइंग पार्टनर, यस, उसको हम लोग
आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं, क्योंकि वो जा रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका रीजन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर इज लिविंग पार्टनरशिप फ्रॉम ड्यू टू ओल्ड एज, नो इंटरेस्ट इन द फर्म और मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर, सो ही इज कॉल्ड एज एन आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, कई सारे कारण हो सकते हैं ना फर्म छोड़ने के, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए उसको, क्योंकि वो किसी ना किसी कारण से बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आउटगोइंग पार्टनर उसको बोलते हैं। पांचवा है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल इन द प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है ना। क्या होता है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल इन द गेन रेशियो। ठीक है, गेन रेशियो में वो लोग शेयर करते हैं, ना कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब फिर इसमें लास्ट है कि रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसका भी तो जनरल रिजर्व में अधिकार है ना, उसको भी तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो मतलब इसको कलेक्ट करने में मदद की है ना, इसके लिए। तो देखिए इसका रीजन हमने लिखा है कि रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अलोंग विथ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी उसको भी हमें देना चाहिए, उसका भी अधिकार है उसके ऊपर। ओके, ही इज एंटाइटल्ड टू क्या लिखा था यहाँ पे, यस, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व। ठीक है, वो उसका अधिकार है। एंटाइटल मतलब क्या, हक, अधिकार। ठीक है, हक होता है ना, अरे ये हमारा हक है, तो वैसे ये इसका अधिकार है भाई, कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे जो आपका सी है ये भी कंप्लीट हुआ, यानी ट्रू और फॉल्स वी हैव कंप्लीटेड। अब हम चलेंगे डी पे, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो देखो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे ये जो पूरा बोल्ड किया गया है और ये जो अंडरलाइन किया है ना, ये हमने लिखा है, बाकी सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, पहला न्यू रेशियो कैसे मिलेगा, नहीं, न्यू रेशियो लेस मतलब क्या, माइनस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या मिलता है बच्चों, गेन रेशियो। यस, वेरी गुड। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का जो गुडविल है, इट इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, उनके अकाउंट से लोगे तब तो इसको दोगे, है ना। फिर यहाँ पे अगला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बात तो हम कब से सीख रहे हैं, है ना, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था तब से सीख रहे हैं। अगला, ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट अ करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, अ प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको, गेन रेशियो। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे ई है, आंसर इन वन सेंटेंस। अभी आपको एक सेंटेंस में बच्चों उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था ना पहले भी, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ कि व्हेन वन पार्टनर लीव्स द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस। याद रखना, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना वो बिजनेस को आगे चलाएंगे। ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट है, व्हाट इज बेनिफिट रेशियो। अब ये बेनिफिट रेशियो क्या है बच्चों, तो द रेशियो विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड एज गेन रेशियो। ठीक है, गेन रेशियो उसको कहा जाता है ना, जब भी वो गेन रेशियो या फिर बेनिफिट रेशियो, जैसे कि रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा अभी किसको मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, तो जितना हिस्सा उसको मिलेगा मतलब इन दोनों को मिलेगा, उसी को हम लोग गेन रेशियो कहते हैं। व्हाट इज न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है कि द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू रेशियो। समझे कि नहीं, न्यू रेशियो किसको कहा जाता है बच्चों, देखो अभी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम इस रेशियो में अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो उसी रेशियो को हम लोग न्यू रेशियो बोल देते हैं। वेरी सिंपल। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल्ड, कैसे उसको सेटल किया जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो मेथड बताए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कभी पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से आ गया। अरे ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, भले ही मैंने छोड़ दिया हो, लेकिन
आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे है पेज नंबर मैं आपको बता दूं क्या बच्चों? ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि हमने तो कहीं देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार प्लीज आप लोग ना टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया करो। ठीक है, रीड करने में क्या जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप उनको मार्क कर लिया करो। रुको बच्चों, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ कि ये चीज कहाँ पे दी गई है, ताकि आप उसको एक बार पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा अरे हाँ हाँ ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में ही है। एक मिनट रुकिए ज़रा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं ना ये पेज नंबर बताती हूँ। आपको पेज नंबर 172 पे आ जाना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से टेबल वगैरह सब बना करके दिया गया है, तो एक बार आप उसको देखिएगा, आपको समझ जाएगा। वहाँ पे लमसम और इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया गया है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, मैंने अपने मन से नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, वहीं से दिया है। तो चलो फिर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और आप लोग टेक्स्ट बुक में ज़रूर जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको रीड किया करो। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। पहला मेथड क्या है बच्चों, लमसम मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो एंटायर अमाउंट है ना, मतलब जो पेएबल होगा रिटायरिंग पार्टनर को, उसे हम लोग एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं, दैट इज लमसम मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड इज व्हाट, देखो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट ड्यू रहता है रिटायरिंग पार्टनर का, ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मतलब पे किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि पार्ट अमाउंट में बी पेड ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। यानी कि मतलब कुछ तो पेमेंट कर देंगे और कुछ जो उसका पैसा बचा रहेगा उसको हम लोग एज अ लोन अपने पास ही रख सकते हैं, और फिर इंस्टॉलमेंट में उसका जो भी मतलब पैसा है वो हम देंगे विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू है उसको सेटल किया जाता है। ठीक है, देना है तो एक ही बार में दे दो, तो वो तो लमसम मेथड कहलाएगा। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर वो दूसरा मेथड का नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज गेन रेशियो कैलकुलेटेड। बताओ गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, तो गेन रेशियो विच इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बार बार तो यही सीख रहे हो। चलो अगला देखो, वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ गुडविल। क्यों ऐसा होता है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो गुडविल से मतलब इसमें क्रेडिट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ये तो हमें पता है। इट इज नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस, यस हमें ये भी बात पता है। रिटायरिंग पार्टनर हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गुडविल, सो ऑन रिटायरमेंट टू गिव हिज शेयर हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑफ हिज गुडविल। समझे कि नहीं, क्योंकि उसने भी तो उसमें अपना मेहनत लगाया है, तो उसको भी मिलना चाहिए ना गुडविल का हिस्सा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा सा ही था, इसमें ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है, लेसन नंबर 4, इसके जो एक्सरसाइज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। और इसके पहले के जो भी आपके लेसन्स हैं उनके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दे दिए हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर भी किया करो, है ना। शेयर करना तो अच्छी बात होती है, इसीलिए प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसको जितना हो सके उतना फैलाइए। ओके, चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।